जय हिंद दोस्तों। देखिए, ऊर्जा विभाग यानी बिजली विभाग में एक नया भर्ती निकल के आ गया है। टोटल सीट की यदि बात करें तो 1033 सीट है। ठीक है, 1033 पद के लिए वैकेंसी निकला है और इसको ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एक्चुअली में ये वैकेंसी निकला है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, लेकिन ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसको अप्लाई कर पाएंगे। सिर्फ फर्क इतना पड़ेगा कि अदर स्टेट वाले जाएंगे तो आप जनरल हो जाओगे। ठीक है, जैसे हम झारखंड से हैं तो अपने यहां हम ओबीसी हैं या एसटी हैं, लेकिन हम वहां का यदि फॉर्म भरेंगे तो हमको जनरल बना देगा। यूपी का कोई विद्यार्थी यदि बिहार में आएगा तो वो जनरल हो जाएगा। तो अदर स्टेट का वैकेंसी यदि आप भरते हो तो आप जनरल में चले जाते हो ऑटोमेटिक। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। वैकेंसी में स्पष्ट लिखा है कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। समझ में आ गया? तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन इस वैकेंसी को भर पाएगा, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कैसे क्या प्रोसेस है, सारा A to Z देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकाला गया है ऊर्जा विभाग, ठीक है, पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से निकाला गया है। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का पोस्ट है, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे, कार्यकारी सहायक। इसको कहा जाता है कार्यकारी सहायक, रिक्रूटमेंट 2022। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम पॉइंट लिखें कि कौन भर सकता है, हु कैन अप्लाई। तो देखिए, इंडिया में आप कहीं के भी रहने वाले हैं तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हो। बस आपका क्वालिफिकेशन वगैरह एज लिमिट होना चाहिए। ध्यान दीजिए, सबसे पहले बात करें विभाग, आपका किस विभाग में जॉब लगेगा, तो आपका होगा ऊर्जा विभाग, जिसको कहेंगे तो बिजली विभाग में आपकी नौकरी होने वाली है। ठीक है, इसके बाद विभाग तो समझ में आ गया। अप्लाई कब से होगा, तो 19 अगस्त से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन चल रहा है, 12 सितंबर तक ऑनलाइन चलेगा। 19 अगस्त से लेकर के 12 सितंबर तक अप्लाई होगा, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद एग्जाम डेट जो इसका पहले ही बता रखा है इन्होंने कि अक्टूबर 2022 में इसका एग्जाम होने वाला है। अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में इसका एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, इसी साल 2022 में ही। ठीक है, इसका पोस्ट की बात करें तो टोटल सीट 1033 है, तो काफी अच्छा पोस्ट है, इसको अप्लाई कर दो आप लोग। देखिए, टोटल पोस्ट की बात करें तो 1033। पोस्ट का नाम क्या है, कार्यकारी सहायक। एक ही पोस्ट है, मतलब एक ही पोस्ट कहने का मतलब एक ही प्रकार का पोस्ट है, कार्यकारी सहायक, जिसको कहते हैं एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। ठीक है, जनरल में देखेंगे तो 416 सीट है। अदर स्टेट वाले हो तो भी भरो, आप तो जनरल में ही आओगे। ईडब्ल्यूएस वाले हो तो आपका 103 सीट है। ओबीसी हो तो 278 सीट है। एससी का 216 सीट है। एसटी का 20 सीट है। टोटल सबको मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 1033 पोस्ट के लिए यह वैकेंसी निकला है। समझ में आ गया? योग्यता की बात करें दोस्तों, कौन इसको भर सकता है, तो आपका किसी भी सब्जेक्ट में चाहिए ग्रेजुएशन, यानी आपका डिग्री इस पे मांगा गया है। प्लस में आपको हिंदी टाइपिंग आना चाहिए। टाइपिंग को एक क्वालिफिकेशन नहीं कहा जाएगा, क्वालिफिकेशन आपका सिंपल ग्रेजुएशन मांगा है। किसी भी सब्जेक्ट में आर्ट, साइंस, कॉमर्स, बीटेक वगैरह कुछ भी है, आप इसको भर सकते हो। कितना परसेंटेज है, आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से पास किया है, सिर्फ आपका ग्रेजुएशन मांगा गया है। ठीक है, प्लस में टाइपिंग टेस्ट होगा, तो टाइपिंग तो आना ही चाहिए ना, तब ना टाइपिंग टेस्ट आप दे पाओगे। तो ये हो गया ग्रेजुएशन, प्लस में हिंदी टाइपिंग आपका आना चाहिए। फी का बात करें कितना पैसा लगेगा इसको भरने के लिए, तो देखिए, जनरल वाले, ओबीसी वाले और ईडब्ल्यूएस वाले, इनको लगेगा 1180 रुपया। पेमेंट थोड़ा ज्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं, यदि इंटरेस्टेड हो तो जरूर भरना। ठीक है, देखिए, पेमेंट आपका 1180 रुपया है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों का। एससी एसटी का बात करें तो 826 रुपया एससी एसटी वालों का फी है। इनका तो फी हर जगह कम लगता है, लेकिन इस पे ज्यादा कम नहीं है। 826 रुपया कम पैसा नहीं होता है, तो 826 रुपया एससी एसटी वालों का पैसा लगेगा। और यूपी के जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनका मात्र 12 रुपया लगेगा, ओनली 12 रुपीज। ठीक है, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, जो दिव्यांग भाई बहन है, उनका सिर्फ 12 रुपया पेमेंट होगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि इस पे एज लिमिट कितना होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, यहां पर आपको स्क्रीन में जो दिख रहा है, इस पे मिनिमम एज मांगा गया 21 साल, यानी मिनिमम आपका 21 ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम 40 ईयर्स। बाकी यूपी पीसीएल के हिसाब से आपको एज लिमिट में छूट भी मिलेगा। ओबीसी वाले और एससी एसटी वालों को उम्र में छूट मिलेगा, जैसे कि हर वैकेंसी में आपको मिल जाता है 3 साल और 5 साल का। इसके बाद बात करें सिलेक्शन का प्रोसेस, इसका चयन प्रक्रिया क्या रहने वाला है, तो ध्यान दीजिएगा, चयन प्रक्रिया में सबसे पहला आपका होगा लिखित परीक्षा, यानी रिटन टेस्ट। ध्यान से सुनो, लिखित परीक्षा होगा, इसके बाद आपका होगा दक्षता परीक्षा, जिसपे होगा टाइपिंग। समझ में आ गया? पहले होगा लिखित परीक्षा, इसके बाद आपका होगा टाइपिंग टेस्ट। ठीक है, लेकिन लिखित परीक्षा के यदि आप सिलेबस देखोगे तो इस पे 2 पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है,
पार्ट ए जो है ये सिर्फ क्वालिफाइंग है और पार्ट बी ही आपका मेरिट में जुड़ेगा। मेरिट किससे बनेगा? पार्ट बी से प्लस में टाइपिंग से। पार्ट ए जो है इसका कोई यूज नहीं है, इस पे सिर्फ आपको पास करने के लिए 20 नंबर लाना होगा। तो पार्ट ए है क्या? देखो पार्ट ए में आपका कंप्यूटर ज्ञान से क्वेश्चन आएगा 50 क्वेश्चन का आपका एग्जाम होगा 50 मार्क्स का, जिसपे आपको सिर्फ 20 मार्क्स आपको लाना है पास करने के लिए। ये जस्ट क्वालिफाइंग है। पार्ट ए जो है ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। तो अब पार्ट बी का यदि सिलेबस देखेंगे यही मेरिट में जुड़ेगा। तो पार्ट बी में आपका 180 क्वेश्चन आएगा, 180 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। तो 180 क्वेश्चन 180 अंक का आपका परीक्षा होगा पार्ट बी। इसमें नेगेटिव आपका 1/4 का नेगेटिव रहेगा, यानी 0.25 का, और ऊपर वाले में भी नेगेटिव आपका 0.25 का रहने वाला 1/4 का। समझ में आ गया? तो इस पे किस किस सेक्शन से आपका क्वेश्चन आएगा ध्यान दीजिए। जीके से आपका रहेगा 25 क्वेश्चन, रीजनिंग रहेगा 45, जीके 25 ठो और रीजनिंग रहेगा 45, और जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश ये रहेगा 55 करके, जो कि 12वीं स्तर का हिंदी और 12वीं स्तर का इंग्लिश आपसे पूछा जाएगा। समझ में आ गया? तो ये टोटल कितना हो गया? 180 क्वेश्चन 180 मार्क्स, 1/4 का आपका नेगेटिव मार्किंग होगा, और यही आपका मेरिट लिस्ट में जुड़ेगा। ये जो है कंप्यूटर ज्ञान वाला ये मेरिट में नहीं जुड़ेगा, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। इस पे सिर्फ आपको 20 नंबर लाना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो ये हो गया इसका सिलेबस। इसके बाद बात करें दक्षता जो परीक्षा होगा टाइपिंग, उस पे क्या होगा? तो दक्षता परीक्षा आपको कृति देव में टाइप करना पड़ेगा। हिंदी जो टाइप होगा उस पे कृति देव 01 या 016 ये जो फॉन्ट है इसी फॉन्ट में आपको टाइपिंग करवाएगा। समझ में आ गया? और टाइपिंग में आपको मिलेगा 20 मार्क्स। टाइपिंग में कितना मार्क्स मिलेगा? 20 मार्क्स। अब आप 20 में से कितना लोगे ये आप पर डिपेंड है। टाइपिंग 20 अंक का होने वाला है। और फाइनल जो मेरिट लिस्ट होगा दोस्तों वो किस पर बनेगा? पार्ट बी प्लस टाइपिंग। ये जो पार्ट ए हम बताएं ये इसका मार्क्स नहीं जुड़ेगा, जिसपे 20 नंबर पास करने के लिए आना, ये मार्क्स नहीं जुड़ेगा, सिर्फ ये वाला जुड़ेगा और ये आपका टाइपिंग ये वाला जुड़ेगा, और दोनों मिला के फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा और फिर आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। ठीक है, पार्ट बी प्लस टाइपिंग। इसके बाद सैलरी का बात करें, इस पे वेतन कितना मिलेगा? तो 27,200 से लेकर के 81,000 आपका वेतन हो सकता है। इसके बीच में आपका सैलरी रहेगा। तो काफी मस्त सैलरी होने वाला है। तो आप इस वैकेंसी को जरूर भरिएगा, काफी अच्छा खासा मौका है। और यदि आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले नहीं हो, अदर स्टेट के रहने वाले हो, फिर भी आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी होने वाला है, सीट भी अच्छा खासा है। तो इस वैकेंसी को जरूर भरिएगा। और इसके रिगार्डिंग यदि आपको कुछ भी पूछना हो मुझसे तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आपके कॉमेंट का हम रिप्लाई दे देंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।